ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके लिए खास है, इसलिए आप आज इस संदेश को भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। आज का यह साई संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार आप देखोगे, इसलिए आज इस संदेश को 15 से 20 मिनट देकर निश्चिंती सुनिए। और अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो अभी इस संदेश को आप एक लाइक करिए और निश्चिंती अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तूने जो कुछ भी खोया है उससे मैं तुझे बेहतरीन देने वाला हूँ, इसलिए तू चिंता करने की वजह मेरा चिंतन कर। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसे हमेशा आप याद रखना, कभी मत भूलना। याद रखना कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि एहसास निश्चिंती एहसान वापस करने में सक्षम बहुत कम लोग होते हैं। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। निश्चिंती, अगर मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है तो अब उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी भक्त तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी साईं ने कुछ निश्चिंत अच्छा ही तुम्हारे लिए सोचा है। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना है। मित्रों, हाथ जोड़ के सभी कभी कुछ मांगा नहीं, वो जानते हैं मेरी ज़रूरतों को, वही तो शिरडी के साईं बाबा है। और प्रिय मित्रों, निश्चिंत ही मेरे साईं, हजारों ख्वाहिशें मेरी, हर ख्वाहिश में सिर्फ तुम ही हो। जहाँ भी देखूँ मैं मेरे साईं, वहाँ बस तुम ही तुम हो। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। जो खोया है तू वो सब पाएगा, उससे ज़्यादा और बेहतरीन तू भक्त पाएगा। भरोसा रख अपने साईं बाबा पर, तेरी भी एक दिन निश्चिंती जरूर आएगा। सिर्फ उसके लिए तू सदैव प्रयास करते रह। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती साईं से कहिए, तेरे दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। गम चाहे जैसा भी हो मैं आकर भूल जाता हूँ। बताने जो बात आऊँ वही मैं भूल जाता हूँ। खुशी इतनी मिलती है कि मैं मांगना मात्र भूल जाता हूँ। तुम्हारे दर्शन से ओ मेरे साईं, मेरा भाग्य वृद्धि हो जाएगा। हम कब से आस लगाए हैं कि कब तुम्हारा बुलावा आएगा। निश्चिंत ही श्री साईं बाबा हमें हमेशा कहते रहते हैं कि प्रिय बंदे, तू ज़्यादा चिंता करेगा तो तेरे जीवन में और ज़्यादा दुख आएंगे, लेकिन आप ज़्यादा ईश्वर का चिंतन करोगे तो जीवन में और ज़्यादा तुम्हारे सुख आएंगे। इसलिए बेहतर तो यही है, ईश्वर का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करिए। अगर निस्वार्थ मन से आप श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते आप देखोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश भूलकर भी आप नज़रअंदाज करिए मत। शांत मन से स्वयं इस संदेश को समय देकर आप सुनिए। आपके जीवन के सारे दुखों का नाश होते हुए आप निश्चिंत ही देखोगे। इसलिए शांत मन से ही आज के इस संदेश को आप मन देकर जरूर सुनिए। निश्चिंती तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, बस भोजन और प्रसाद में बस इतना ही अंतर रहता है कि भोजन थाली भर लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रसाद जमीन भर भी गिर जाए तो उठाकर खाते हैं। भोजन को प्रसाद अगर आपने मान लिया तो कभी अन्न बर्बाद न हो, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए कभी नाली में। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, जीवन किसी से संबंध निश्चिंत बंधा नहीं है। बंदी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। ना हारना यहाँ पर जरूरी है और ना ही जितना जरूरी है। जिंदगी तो एक प्रकार का खेल है, इसे खेलना ही ज़्यादा जरूरी है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल निश्चिंत जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गए,
दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तू तलाश कर। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। बाकी ज़िंदगी की परीक्षा में कोई नंबर कभी मिलते नहीं। लोग आपको दिल में जगह दे दे तो समझ लेना आप निश्चिंत पास हो गए हो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए सब निश्चिंत पढ़ाया गया हमें, त्रिकोण, चौकोन, लघुकोण, समकोण, परंतु जो जीवन में सबसे उपयोगी था वह कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, और वो है दृष्टिकोण, निश्चिंत ही, जो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमें सदैव कहते रहते हैं, मुड़कर पीछे ना देख, जो छूट गया वो तेरा कभी था ही नहीं। इसलिए बंदे आगे चलते चल, तुझे वो भी प्राप्त होगा जिसकी तूने कभी कल्पना की भी नहीं। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही तुम्हें अच्छी तरह से जीवन को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता रहता है वो तो सिर्फ हमारे कर्म के अनुसार ही होता रहता है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, या तो कीजिए बड़ा, निश्चिंत ही अच्छा लगता है। बाकी निश्चिंत ही मित्रों, समझ लीजिए मेरी कोशिश बस इतनी है कि मैं जिन लोगों को ज़िंदगी में हूँ, निश्चिंत ही जब वे मेरा नाम ले तो उनके चेहरे पर मुस्कान हो, निश्चिंत मायूसी कभी नहीं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। किसी ने पूछा कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूँ, पैसा नहीं जो सबको मैं पसंद आ जाऊँ। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा तुम्हें जीवन में स्मरण रखना चाहिए कि सख्त हाथों से भी छूट जाती है कभी उंगलियां, रिश्ते जोर से नहीं निश्चिंत ही तमीज से थामे जाते हैं। बदलाव अगर हित में है तो निश्चिंत बेझिझक बदल हमें जाना चाहिए। सुख में न्योता उन्हें ही हमें देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। बाकी निश्चिंत ही समझ लीजिए, आपको जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है उससे भी बेहतरीन आपको शिरडी के साईं बाबा निश्चिंत ही देंगे। सिर्फ आपको उन पर पूर्ण तो विश्वास रखना है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे तो वहाँ बुलाता है। कोई किसी का कभी दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का ही तो यहाँ पर खाता है। यही एक प्रकार सच्चाई है। इस कदर बट गए हैं जमाने में सभी। अगर निश्चिंत ईश्वर भी आकर कहे मैं भगवान हूँ तो लोग पूछेंगे किसके। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, आपको हमेशा समझना है, जिंदगी इतना सिखा रही है कि रिश्ता सबसे रोको, उम्मीद कभी किसी से नहीं। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, निश्चिंत मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया पूर्ण तो बदल गया। ईश्वर हमेशा कहते रहते हैं, जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको बुरे दौर से निश्चिंत ही गुजरना पड़ता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको चिंता करना छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त करना है तो निश्चिंत ही बुरे चीज़ों का सामना करना सीखो। उदार बनो पर कभी इस्तेमाल बनो मत, निश्चिंत होने दीजिए मत। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो, विश्वास करो पर कभी बोले बनो मत। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज़ कभी खोने देना मत। यही हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, साईं हमेशा कहते हैं, एक समय के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मनाना और फिर दिल निश्चिंत ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, क्योंकि उसे पता लग चुका होता है कि ये दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। यही तो जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। जब कोई साईं से निश्चल प्रेम करता है तो साईं उसके लिए निश्चिंत ही पक्षपाती हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के दुख मिटाने के लिए एक ही मार्ग है और है भगवत मार्ग।
भगवान की चर्चा करने से प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाला निश्चिंत ही सभी लोग पावन हो जाते हैं। और मित्रों, समझ लीजिए, असली जीवन वो जीवन है जिससे हमारे जीवन की निश्चिंत मानवता झलके, हमारे अंदर की सच्चाई झलके। क्योंकि मानव में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मानव में मानवता होना यही निश्चिंत बड़ी बात है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। यदि आप दूसरों के दोषों निश्चिंत है, दूसरों के दोषों को देखेंगे तो वही दोष आपके अंदर निश्चिंत ही आ जाएंगे। बाकी मित्रों, जब हृदय निर्मल होता है तब ईश्वर पर अटूट विश्वास हो जाता है और हृदय की निर्मलता नाम जप से शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जिसके मुख में नाम चल रहा है, निश्चिंत ही उसका दशों दिशाओं में अमंगल नहीं हो सकता। यही हमें साईं हमेशा कहते रहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, सफलता की तुम बिल्कुल चिंता करो मत। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही चिंता करो अपनी दिनचर्या की। निश्चिंत ही दिनचर्या ही ईश्वर है। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। अगर आप जीवन में सदैव नकारात्मक रहेंगे तो आप जीवन में कभी भी आनंदी हो सकते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव सकारात्मक रहो। बाकी निश्चिंत ही भगवत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह अपना प्रताप दिखाकर ही रहेगा। यह भी हमें अच्छी तरह से सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। अधीर ना हो, धैर्यपूर्वक सत्य मार्ग पर चले, फल जरूर हमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। अगर आप दूसरों के दोष देखेंगे तो वह दोष आप में भी निश्चिंत ही आ जाएंगे। प्रभु का चिंतन निश्चिंत ही माया से भरे वातावरण में भी आपकी सुरक्षा करता रहता है। कलयुग में नाम जप करना और पापों से बचना सबसे बड़ा पाप है। मित्रों, निश्चिंत ही समस्त जीवों पर जो दया करता है, नाम जप में जिसकी रुचि है, संत महात्माओं का संग और उसकी सेवा करता है, तो निश्चिंत ही ईश्वर उसके हृदय में अपना वैभव प्रकाशित कर देते हैं। यह भी हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। श्री साईं तो हमेशा कहते रहते हैं, चिंता करना छोड़ दीजिए। क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, आप जो अभी चिंता कर रहे हो वो तो चिंता आपको पूर्णत्व नष्ट कर ही देंगे। इसलिए चिंता करने की बजाय ईश्वर का आप चिंतन करें। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वालों को वैसा ही मान लिया जैसा वो मुझे दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से भी ज़्यादा चेहरे फिर निश्चिंत चेहरे पूर्णत्व लिए फिरते हैं। यह भी एक प्रकार की बड़ी निश्चिंत ही सच्चाई है। अजीब रिश्ता है मेरा और ईश्वर के साथ। मुसीबत जब भी आती है, ना जाने किस रूप में आते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ, वे सबके सामने मेरा सर निश्चिंत ही उठाते हैं। मित्रों, लोग क्या कहेंगे? अगर निर्णय लेने का अधिकार है तो हम लोगों के नजरिए से जीवन जीते हैं। मेरा निर्णय मेरा भाग्य बनता है। मेरे संस्कार मेरी सेहत, मेरी क्षमता मेरा परिवार और मेरा समझ यह मेरा निर्णय लेने का आधार हो। लोग क्या कहेंगे, इस बोझ को खत्म करिए, यही तुम्हें समझना है। बाकी हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का निश्चिंत ही विश्वास कर बैठते हैं। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल निश्चिंत ही नहीं लगा होता है। लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं ना, तब इनकी असली कीमत हमें अच्छी तरह से पता चल जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपके पास अगर यह है तो इसे अच्छी तरह से संभालिए। तारीफ कभी चेहरे की होती नहीं, तारीफ तो चरित्र की होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन हमारा अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें।
जो ताला चाबी को एक और घुमाने से बंद होता है, वही दूसरी ओर घुमाने से निश्चिंत ही खुल भी जाता है। हम अपने विचार, वाणी और व्यवहार को इस तरह घुमाइए कि निश्चिंत ही रिश्ते के बंद पड़े ताले फिर से खुल जाए। यह भी तुम्हें समझना है। दिल में दबी ख्वाहिशों को जरूर पूरा करिए, क्योंकि मौत जब भी आए यह नहीं पूछेगी कि जिंदगी पूरी जी लिए हो या जिंदगी ही दफन हो रही है। जमीन अच्छी हो, याद अच्छा हो, निश्चिंती खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो निश्चिंती तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छा हो तो विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी कभी टिकते नहीं। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी गारंटी है उसका नाम है मौत। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, परंतु फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। मित्रों, नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तो आप पर निर्भर है कि आप किससे प्रसन्न करना चाहते हो। बाकी कभी किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई निश्चिंत रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूट जाना निश्चिंत है। शुरू में हर कोई अच्छा और बाद में बुरा इसलिए हमें लगता है क्योंकि वक्त धीरे धीरे हर किसी का सच सामने ला ही देता है। शरीर तो चला ही जाना है एक दिन। हो सके तो जमीर को निश्चिंत ही आप जिंदा रखिए। आप कितने सही हो है और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स सब पता है। प्रथम ईश्वर और दूसरे आपके अंतर की अंतरात्मा। और हैरानी की बात यही है कि दोनों ही हमें नज़र कभी आते नहीं। मनुष्य का उत्थान और पतन निश्चिंत भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से कभी भी नहीं। जरूरत से ज़्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोले देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मित्रों, चेहरा साफ, मन में दाग, निश्चिंत ही पीठ पीछे गाली, मुंह पर आप, पीठ पर पाप, पीठ पर सांप। यही है आजकल के लोगों का एक प्रकार का रिवाज। निश्चिंत ही उधारी और बीमारी पर समय से नियंत्रण निश्चिंत ही ना करने से ये बढ़ती ही जाती है। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी ऐसे रिश्ते को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपका अपमान करते रहते हैं। वक्त तो बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो कि आप मदद करना। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। मित्रों, जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, इसका कोई मतलब नहीं। जीने के लिए हमें निश्चिंत ही दौड़ना पड़ता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आप प्रयत्न करने पर लक्ष्य दीजिए। आपका लक्ष्य प्रयत्न करने पर ही होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य किसी और चीज पर जाएगा तो जीवन में कभी भी आप आनंदी हो सकते नहीं। अगर आपको सही में आनंदी होना हो तो सदैव श्री साईं बाबा के निस्वार्थ मन से आप निश्चिंत ही भक्ति करिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ये तो जिंदगी है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अर्थात जो कुछ भी आज यहाँ पर होने वाला है वो तो हमें पता चलता नहीं। इसलिए कभी भी इस जीवन में आप पूर्णत्व चिंता करिए मत। अगर आप चिंता करोगे तो और चिंता आपकी बढ़ेगी। अगर आप ईश्वर का चिंतन करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी बने जाएगा। इसलिए बेहतरीन यही है, श्री साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से निश्चिंत ही चिंतन करिए, भक्ति करिए। यही हमें जीवन में सर्वप्रथम स्मरण रखना है। निश्चिंत ही ईश्वर
हमेशा कहते रहते हैं आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो। इसलिए संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र कभी होते नहीं, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को तुम सम्मान दो। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। यह भी तुम्हें समझ निश्चिंत अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति में मकान छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग दुकान छोड़ जाते हैं, कुछ लोग खेत और कारोबार छोड़ जाते हैं, पर अमर तो वो लोग होते हैं जितने निश्चिंत हैं जो अपने बच्चों के लिए संस्कार छोड़कर जाते हैं। लड़ लो झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी सोचिए मत, क्योंकि इन पत्तों का कोई कदर नहीं होता जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। इसी तरह मित्रों, अगर आप परिवार से अलग हो जाओगे तो आपका कभी महत्व होगा नहीं। केवल प्रसन्नता ही एक इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पूर्णत्व पड़ेगी। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों ना बोले, एक दिन आपके लिए वो बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। बाकी पूजा करने का कोई सिद्धांत है ही नहीं। ईश्वर तरह उस दिल की आवाज़ को सुनते हैं जो निर्दोष, ईमानदार और पवित्र होते हैं। बाकी समय, शक्ति, धन और शरीर जीवन में हर बार सहयोग नहीं कर सकते, परंतु अच्छी प्रकृति, अच्छी समझ, आध्यात्मिक मार्ग और निश्चिंत ही सच्ची भावना जीवन में हमेशा पूर्णत्व सहयोग करेगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही हमें प्रेरित करते हैं। मित्रों, जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी हमें खुश मिलेगा। जिसे जीना कभी आता नहीं वो तो सभी सुविधाओं के होते हुए भी हमें हमेशा दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी तो एक प्रकार के रेडियो है, निश्चिंत ही उसमें जो भी आ रहा है उसी से आप अपना मनोरंजन करिए। मनुष्य की संपत्ति ना ही उसकी दौलत है और ना ही निश्चिंत ही उसकी जायदाद है। उसकी संपत्ति तो उसके अच्छे विचार है। बाकी जो ज्ञानी होता है उसे तो समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कभी कोई समझा सकता नहीं। उसे तो सिर्फ आने वाला वक्त समझाता है। निश्चिंत ही कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, यह तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं ईश्वर को अच्छा लगूं, यह कभी कोई सोचता नहीं। लेकिन जो इसे सोचता है वो जीवन में हमेशा आगे निश्चिंत ही चला जाता है। लोग तो चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र रहती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर ईश्वर की नज़र पूर्णत्व रहती है। मित्रों, आजकल धर्म धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक से एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। समझ लीजिए, इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है। वो भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से अधिक निश्चिंत वो चाहता है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च करो कि इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न बचे। यही हमें समझना है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, निश्चिंत ही घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। जो सच हमेशा बोलते हैं, सबसे अधिक नफरत लोग उसी से करते हैं। बाकी समय इंसान को सफल कभी बनने देता नहीं। निश्चिंत समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ की निश्चिंत वार्तालाप
आपकी पढ़ाई के बराबर है और निश्चिंती तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हारा भविष्य तय करती है, ना कि तुम्हारे हालात। तुम्हें निश्चिंती अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास वक्त के साथ दिलाते रहिए, वरना वक्त आपके निश्चिंती अपनों को आपके बिना पूर्णत्व जीना सिखा देगा। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी यह कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह हमें खुद भी पता चलता नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ आप छल कपट करके किसी के आत्मा को दुखी करिए मत। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित भी होइए मत, बल्कि उसका सामना करे। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झलते हैं। खुद से अगर तुम बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का निश्चिंती गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, क्या खूब कहा है किसी ने, गाँव को गाँव ही रहने दो, क्योंकि शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से तुम जाने लगोगे। यही एक प्रकार की निश्चिंती ही सच्चाई है। मित्रों, हाथ जोड़ विनंती करूँ, हे कृपा विधान, सुंदर स्वास्थ्य सेहत रहे, मुख पर मुस्कान, हृदय सिंहासन पर आप रहो। निश्चिंती सदा शोभायमान, ओटो पर करते रहे श्री चरणों का ध्यान। भक्त जन करते रहे दर्शन अमृत का पान। बीते समय की गलतियाँ क्षमा करो निश्चिंती भगवान। यही हमें हमेशा कहना ईश्वर के चरणों में चाहिए। जिंदगी का सबसे कठिन काम है लोगों के चेहरे के पीछे का असली चेहरा पहचानना। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग अच्छी तरह से परखते नहीं। अजीब खेल है साईं जी का, लिखते भी वही है, मिटाते भी वही है, भटकाते भी रहा है तो दिखाते भी वही है, उलझाते भी वही है, सुलझाते भी वही है। निश्चिंती जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखते भी नहीं मगर साथ देते भी वही है। कौन कहता है ईश्वर कभी नजर आते नहीं? एक वही नजर आते हैं जब कोई हमें नजर आते नहीं। यही ईश्वर की निश्चिंती लीला है। प्यारे साईं भक्तों, सच्चे रिश्ते अक्सर निश्चिंती सिर्फ इज्जत और स्वाभिमान से ज़्यादा कुछ मांगते ही नहीं। यह भी तुम्हें समझना है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। जब तक सांस है निश्चिंती टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव आपको मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें निश्चिंती पीछे ही रहने दीजिए। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव आपको मिलता रहेगा। मीठी जुबान वाले इज्जत नहीं धोखा दिया करते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। मित्रों, पैसा है तो रिश्ते कम है, रिश्ते है तो पैसा कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई निश्चिंत है, कहीं कोई नहीं है। सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में है। पेड़ के नीचे रखे ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पर कभी आप खुद को टूटने दीजिए मत, वरना ये दुनिया जब टूटने पर ईश्वर को घर से निकाल सकती है तो हमारी क्या औकात है, यही हमें समझना चाहिए। मित्रों, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा और निश्चिंत ही अच्छा सोचे और पूर्णत्व खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। यही हम आपसे कहते हैं। सुख और दुख यह तो अपनी तकदीर से हमें मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है
वे तो झोपड़ी में भी हमेशा हंसते रहते हैं। संसार में सबसे गहरा जख्म अपने ही हमें देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कभी कहे भी नहीं जाते। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। मित्रों, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कहे, निश्चिंती सदैव करो अच्छे कर्म, जो है उत्तम होए। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु ईश्वर का आशीर्वाद आपसे कभी कोई छीन सकता नहीं। पवित्र कमाए। जब भोजन करने बैठो तो ईश्वर को प्रणाम करके उनका धन्यवाद आप अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई का खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून न हो, किसी के बच्चों का हक कभी भी न हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। यही हमें ईश्वर के चरणों में सदैव कहना चाहिए। मित्रों, जीवन में इतना कमाओ कि निश्चिंत ही। प्रथम, ईश्वर आपके साथ सदैव रहे, इतना तो अच्छा कर्म सदैव हमें करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा निश्चिंत ही कहते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी किताब तुम स्वयं हो। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान निश्चिंत ही हो जाएगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मन की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं, केवल जीभ से निरंतर ईश्वर का आप नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेदारियां ईश्वर स्वयं संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण, और कोई शर्त यहाँ पर कभी भी नहीं। किसी की बुराई निश्चिंती तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है, जो सारे निश्चिंती खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी आप जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना भी सीखिए सेल्फी के बगैर, और साईं बाबा पर विश्वास रखिए किसी भी शंका के बगैर। मित्रों, प्रार्थना करते समय समझता है मनुष्य कि ईश्वर सब कुछ सुन रहे हैं, परंतु निंदा करते समय यह सब कुछ भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, परंतु पाप करते समय सब कुछ भूल जाता है। यही एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, बात करने से बात बनती है, बात नहीं करने से अक्सर बातें बनती है। अगर दूसरों को खुश और बढ़ता है हुआ देखकर निश्चिंत ही हम अपने मन में जलन, क्रोध और ईर्ष्या अपने अंदर लाते हैं, तो इस सुंदर संसार में हमसे ज़्यादा गरीब और कोई भी नहीं हो सकता। जीवन तो एक प्रकार प्रतिध्वनि है, सब वापस आता है, अच्छा बुरा गलत और सच्चा। तो दुनिया को अच्छा देते रहो और सबसे अच्छा आपके पास वापस निश्चिंत ही आता रहेगा। कुछ खोकर लौटे या निश्चिंत ही ना लौटे। तो प्यारे साईं भक्तों, हमारे कर्म तो यहाँ पर लौट कर ही आते हैं, यही हमें समझना चाहिए। कोई एक बार तुम्हें न समझे तो उसे 10 बार समझाओ, 10 बार में भी न समझे तो 20 बार समझाओ, और इतना करने के बावजूद भी न समझे तो चुपचाप फिर स्वयं को समझाओ। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे, यह भी हमें समझना है। अच्छा बनना है तो निश्चिंत अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छे बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरीके में भी जलेंगे और नाकामी में भी निश्चिंत ही हंसेंगे। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर तो हमेशा हमें कहते रहते हैं कि प्रिय बंदे, तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ बेहतरीन ही होगा, सिर्फ तू चिंता करना छोड़ दे। अगर प्यारे साईं भक्तों आप पूर्णतः अपनी चिंता को त्याग देंगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णतः आनंदी हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है, आप अपनी चिंता को त्याग दीजिए और श्री साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि निस्वार्थ मन से अगर आप श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में
सबसे बड़ा चमत्कार होते हुए आप देखोगे। इसलिए चिंता करो मत, जो कुछ भी होगा बेहतरीन होगा। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें निश्चिंत ही मिलेगा, बेहतरीन ही मिलेगा। और प्यारे साईं भक्तों, बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होता है, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसलिए तुम्हारे शब्द सोच समझ कर बोलो। हमेशा मीठे शब्दों का उच्चार करो। अगर तुम मीठे शब्दों का निश्चिंत ही उच्चार करोगे तो यह तुम्हारे लिए भी निश्चिंत ही बेहतरीन है। निश्चिंत यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं हमेशा हमें कहते हैं तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो तेरे अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ तुझे समय आने पर समझ आता है कि निश्चिंत ये तेरे अच्छे के लिए था या बुरे के लिए था। इसलिए मित्रों, कभी भी आप ईश्वर को अनदेखा करिए मत। अर्थात ईश्वर को जो अनदेखा करते हैं वो तो जीवन में सदैव रोते रहते हैं। इसलिए कभी ईश्वर को आप अनदेखा निश्चिंत ही करिए मत। अर्थात ईश्वर को अनदेखा करने का मतलब यही है, जीवन में सब कुछ ईश्वर के मर्जी से ही होता है। इस बात को आप अच्छे मन से समझ लीजिए। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो तो श्री साईं बाबा के मर्जी से ही होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही साईं बाबा के मर्जी से होगा। इसका अर्थ सब कुछ बेहतरीन ही होगा। यह भी आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना है, यह हमारी बुद्धिमानी है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुरवाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता है। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान निश्चिंती घर का सच्चा सुख है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। इन पर कभी अहंकार करना मत। अगर आप इन पर अहंकार करोगे तो निश्चिंत ही है आप गलत कर रहे हो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समय तो कभी भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी जीवन में आप निश्चिंत ही कभी भी गर्व करिए मत। अगर आज आपका समय है तो निश्चिंत ही कल किसी और का होगा, और अगर आजकल निश्चिंत आज किसी और का समय है तो कल आपका होगा। लेकिन समय आने पर कभी भी आप घमंड करिए मत और गर्व करिए मत। यही हमें जीवन में हमेशा के लिए स्मरण रखना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, प्रिय बंदे, जीवन एक प्रकार का निश्चिंत ही सफ़र है। इस सफ़र में तुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, अच्छा बुरा सब कुछ तुम्हें निश्चिंत ही इस जीवन में पूर्णत्व झेलना पड़ेगा। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत आपके जीवन में जो कुछ भी होता रहता है वो तो अच्छे के लिए होता रहता है। अगर आप चिंता करोगे तो और तुम्हारे जीवन में दुख, तुम्हें निश्चिंत तुम्हारे जीवन में और दुख आएंगे। अगर आप श्री साईं बाबा का चिंतन करोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप साईं बाबा का निस्वार्थ मन से चिंतन करिए, अर्थात निश्चिंत ही निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। अगर आप निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होगा। प्यारे साईं भक्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का निश्चिंत भाव पूर्णत्व बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास निश्चिंत ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही किंतु लगातार तुम्हें करना चाहिए। अगर आप प्रयास से निश्चिंत ही करोगे नहीं तो आप जीवन में कभी आगे जाओगे नहीं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, हमेशा तुम्हें जीवन में एक स्मरण करना ही पड़ेगा,
कि अगर अच्छा निश्चिंत ही तुम्हें प्राप्त करना है तो निश्चिंत ही तुम्हें अच्छा करना भी होगा। अगर आप कभी अच्छा किसी का करोगे नहीं तो आपका भी कभी अच्छा होगा नहीं। यही हमें जीवन में स्मरण रखना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतर तो आपके लिए यही है, आप नेहमी अर्थात हर समय अच्छा करिए, अच्छा ही आपके साथ होते रहेगा। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उन्हें धन्यवाद दो, जो बुरा कहे उसे मुस्कुरा के ये सोच के माफ कर दो कि सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते, कुछ खुले भी घूमते हैं। यह तो तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर तुम इन चीज़ों को पूर्णत्व समझ लोगे तो निश्चिंत है आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, घमंड और पेट जब दोनों ये बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को कभी गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को एक समय में बर्बाद कर देता है। यही एक प्रकार की निश्चिंत ही सच्चाई है। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक प्रकार का निवास है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से वो आपको दिखाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपको लोगों को अच्छी तरह से पहचानना आना चाहिए। अगर आपको लोगों को पहचानना आता नहीं तो आप जीवन व्यर्थ प्रकार से जी रहे हो। इसलिए मित्रों, अच्छी तरह से आप लोगों को पहचानो, यही तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना है। श्री साईं कहते हैं, खुद से जूझना दुनिया से जूझने से हमेशा कठिन था। दुनिया से चल रही लड़ाई महज एक निश्चिंत ही चुप से खत्म की जा सकती है, जबकि खुद से अपनी मुश्किलों से, अपने विचारों से, उदासी से लड़ना हमेशा ही कठिन रहा है। खुद को समझना किसी और को समझाने से मुश्किल हो जाता है। हारा हुआ मन निश्चिंत ही उदास मन होता है। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, प्रसन्नता ईश्वर का दिया हुआ बड़ा उपहार है और क्रोध ईश्वर का दिया सबसे बड़ा अभिशाप। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य उपहार नहीं। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। इसलिए सदैव खुद को तुम अच्छी तरह से समझो। अगर तुम खुद को ही समझोगे नहीं तो निश्चिंत है आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। और यही एक प्रकार जीवन की असली सच्चाई है जो तुम्हें भी पूर्णत्व स्मरण रखना है। श्री साईं बाबा के ऐसे ही संदेश अगर तुम्हें भी दिल से अच्छे लगते हैं तो निश्चिंत आप इन्हें लाइक करिए। मित्रों, साईं कहते हैं, क्या खो गया निश्चिंती जो तू रोता है, जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन निश्चिंती तुम्हें अच्छी चीजें प्राप्त होगी। सिर्फ तुम हम पर अर्थात मुझ पर विश्वास करो। यही हमें ईश्वर सदैव के लिए कहते रहते हैं, जो हमें भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती आपको एक बात समझना चाहिए, आपके जीवन की हर चीज़ें अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो आपके अच्छे के लिए होता रहता है। सिर्फ आपको अच्छे मन से खुद पर भी विश्वास करना चाहिए। निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, एक बात आपको और समझना चाहिए, देर लगेगी लेकिन अच्छे के साथ अच्छा ही होगा। इसलिए सदैव आपको अच्छे कर्म करना है। निश्चिंत ही ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा बेहतरीन ही होगा। इसलिए प्यारे बंदे, तू अगर चिंता करेगा तो और तेरी चिंता पूर्ण तो बढ़ जाएगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा का निस्वार्थ मन से निश्चिंती नाम स्मरण करिए। निश्चिंती ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात।
मन में कुछ भरकर जिएंगे तो मन भरकर कभी हम जी पाएंगे नहीं। यही एक प्रकार की निश्चिंती सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अर्थात आपके जीवन में अभी भी जो हो रहा है वो तो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, यह भी आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वर के ऐसी संदेश आपको निश्चिंत ही आनंदी बनाते रहते हैं, अर्थात आपके जीवन को पूर्णत्व सुधारते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे संदेश को आप नज़रअंदाज करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, जीवन तो एक प्रकार का खेल है। इस खेल में अगर आपको जीतना है तो सदैव आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, अर्थात प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करेंगे ही नहीं तो जीवन में कभी आप इसे जीतेंगे ही नहीं। अगर आपको जीतना है तो सदैव निश्चिंत ही आपको श्री शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना होगा। इसलिए शांत मन से इसे सुनो। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं, इसलिए इन ऐसे बातों का कभी अपने दिल को निश्चिंती लगाइए मत। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, मूर्खों को मत सुधारो, वो आपसे विरोध करेगा। किसी समझदार को सुधारो, वो आपका हमेशा एहसान मानेगा। यही हमें जिंदगी से अच्छी तरह से सीखना चाहिए। बाकी आपकी जिंदगी एक प्रकार सुख से भरी हुई है। अगर आप अपने मन में सदैव नकारात्मक ही विचार करोगे तो कभी जीवन में आनंदी कैसे जी पाओगे? यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, निश्चिंती ही एक हृदय के एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, निश्चिंती ही मिन्नतें करना, मानना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, मान ना करे तो भी ठीक। क्यों पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और निश्चिंती मतलबी है। अहंकार कभी करिए मत। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकल सकता है, निश्चिंती ही निकाल सकता है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब हो रखता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, प्रथम समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह तो निश्चिंत ही है। ईश्वर आपके सदैव साथ है और वे सदैव आपके ही साथ रहेंगे। सिर्फ आप उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास रखना सीख लीजिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो निश्चिंत ही ईश्वर आपके साथ हमेशा के लिए पूर्णत्व रहेंगे। चक्र निश्चिंत ही शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना यहाँ पर अमीर इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए तो वह इंसान निश्चिंत ही मर गया। खुश रहने के 2 ही तरह के हैं, या तो हालात बदल दो या फिर अपने सोच का निश्चिंत ही सोचने का आप तरीका बदल दो। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलोगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में हमेशा आनंदी हो जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, इसलिए प्रथम अपने सोचने का तरीका सकारात्मक करो। जो होगा बेहतरीन होगा, यह तो आप खुद निश्चिंत ही देखोगे। इसलिए हमेशा आपको अपने सोचने का तरीका बेहतरीन रखना है। ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज का यह संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, इसलिए आप इस संदेश को भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमेशा हमें स्मरण रखना ही चाहिए, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ हमें निश्चिंत ही खुद पर पूर्णत्व विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर विश्वास ही नहीं रखोगे तो ये तो निश्चिंत ही है, आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ऐसी साई संदेश निस्वार्थ मन से सुनते रहिए और अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए
अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चिंत ही श्री साई कहते हैं, सत्य कभी दावा करता नहीं बंदे कि मैं सत्य हूँ। झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं निश्चिंत, सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। यही हमें जीवन में पूर्ण रूप से समझना है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वो निश्चिंत ही मन को अच्छी तरह से जीत लेते हैं। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, यह तो जीवन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अंत कभी चिंता करिए मत। चिंता करोगे तो और चिंता बढ़ेगी। अगर ईश्वर का चिंतन करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्ण रूप से आनंदी हो जाएगा। यह तो पूर्ण तो आप पर निर्भर है, आपको क्या करना है। बेहतर यही है, श्री साई बाबा का आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। यही आपको जीवन में सदैव के लिए निश्चिंत ही स्मरण रखना है। साई हमें हमेशा कहते हैं कि बंदे, तेरे जीवन में जो कुछ भी अभी होगा वो तो निश्चिंत ही बेहतरीन ही होगा। अगर तू ज़्यादा चिंता करेगा तो निश्चिंत ही और चिंता तेरी बढ़ेगी। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी चिंता करिए मत। चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करें, अर्थात उनका नाम स्मरण करें। यही आपके लिए सर्वप्रथम निश्चिंत ही बेहतरीन है। बाकी जिंदगी का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। अब चाहे परिवर्तन आप में हो, आपके रिश्तों में हो, आपके काम में हो, यह संसार में हो, निश्चिंत ही उसे अपनाना आप सीखिए। बीती हुए कल को भूल जाओ। कल जो होना है उसकी फिक्र ना करो। खुश रहना है तो निश्चिंत ही आप वर्तमान में जियो। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। काम को टालना बंद करो। जो कल करना है उसे आज और अभी करो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, यह तो एक प्रकार जिंदगी है। यहाँ पर जो होता रहता है वो तो होता ही रहता है। इसलिए कभी भी आप जीवन में चिंता करिए मत। चिंता करने की बजाय ऐसी साई संदेश शांत मन से सुनते रहिए और इस संदेश को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहिए। मित्रों के साथ और निश्चिंत ही सबके साथ यह संदेश आप पूर्णत्व शेयर करिए। प्यारे साई भक्तों, समय यहाँ पर सबके पास है, लेकिन ईश्वर को समय देने के लिए किसके के पास, अर्थात किसके भी पास समय नहीं है। जिसके भी पास ईश्वर को समय देने के लिए समय होता है, अर्थात जो ईश्वर को समय हमेशा देता है, निश्चिंत ही ईश्वर उसी के साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, हमेशा आपको ईश्वर को अच्छे मन से समय देना चाहिए। अगर आप ईश्वर को समय देंगे तो निश्चिंत ही ईश्वर आपको भी समय देंगे। इसलिए सदैव ईश्वर को समय दो और ऐसे ही श्री साई बाबा के संदेश आप निस्वार्थ मन से सुनते रहो। स्मरण रखिए, क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के डांट पर, निश्चिंत ही मुट्ठी भी खाली रहेगी जो पहुंचोगे आप घाट पर। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं, जो हमें भी अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही आप पूर्णत्व चिंता छोड़िए। ईश्वर का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करें। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो तो अच्छे के लिए ही करते हैं। सिर्फ हमें उन पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। अगर आप उन पर विश्वास रखोगे तो निश्चिंत ही है, वे आपके जीवन में जो कुछ भी करेंगे बेहतरीन करेंगे। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। श्री साई कहते हैं, अब तुझे तकलीफ कितनी भी क्यों ना हो, अगर तुम हमेशा तकलीफ की सोचोगे तो और तकलीफ आपको होगी। अगर तुम अच्छा विचार करोगे तो सब कुछ अच्छा तुम्हारा होगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, हमेशा आप अच्छे विचार करिए, सब कुछ आपके साथ बेहतरीन ही होगा। यह हमें समझना चाहिए। बाकी ईश्वर के निश्चिंत ही पास जो रहता है, ईश्वर तो उसके पास
हमेशा के लिए रहते हैं, यह भी हमें समझना चाहिए। हर रिश्ते की एक मर्यादा तो यहाँ पर निश्चित ही होती है और हमें उस मर्यादों को भी कभी तोड़ना चाहिए नहीं, निश्चित ही, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन की सारी चिंताएं खत्म तो होने वाली ही है, इसलिए आपको अभी से ही ईश्वर का नाम स्मरण करना शुरू करना होगा। अगर आप श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। जिंदगी तो अपनी ही होती है, पर जीना दूसरों के लिए यहाँ पर हमें पड़ता है। यह तो जिंदगी की एक प्रकार सच्चाई है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर तो ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा हमारे मन में निश्चिंत ही रहते हैं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंत ही सच्चाई है। साईं हमेशा कहते रहते हैं, जो तूने खोया बेहतरीन में तुझे दूंगा। चिंता करेगा तो और जीवन में दुख पाएगा। मित्रों, स्मरण रखिए, हम किसी और के दम पर नहीं, खुद पे दम पर जीते हैं। ऐसा खुद को बोलिए मत, तो खुद पूर्णत्व करिए। अगर तुम खुद के निश्चिंत ही दम पर जियोगे तो तुम्हारा जीवन पूर्णत्व आनंदी हो जाएगा। निश्चिंत ही परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को कभी नष्ट करिए मत। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ हमेशा आप खुद पर रखना। यही हमें जीवन में सर्वप्रथम स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह तो एक प्रकार हमारा जीवन है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो तो होकर ही रहता है, अर्थात आपको कभी भी जीवन में चिंता करना नहीं है। अगर आप चिंता करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन की और चिंताएं बढ़ेगी। अभी पूर्णत्व चिंता छोड़िए और इस संदेश को अपने मित्रों के साथ अभी ही आप शेयर करिए। अगर आपने इस संदेश को निश्चिंत ही पूरा सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हर समय आपको इन्हीं बातों का स्मरण रखना चाहिए कि निश्चिंत ही कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी है, क्योंकि हमारे साथ तो शिरडी के साईं बाबा है, तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं। यही हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अगर निश्चिंत ही ईश्वर के भक्त हम हैं तो हमें सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए, वो है उन पर विश्वास करना। अगर आप उन पर विश्वास नहीं करोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में कभी भी आनंदी नहीं रह पाओगे। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ईश्वर कहते हैं, ईमानदारी बड़ा महंगा शौक है, हर कोई इसे पाल निश्चिंत सकता नहीं। बाकी जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कर्मों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के टेंशन तो आएंगे ही। प्यारे साईं भक्तों, आपका तनाव पूर्णत्व व्यर्थ है, यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। बाकी कर्म एक प्रकार का रेस्टोरेंट है, जहाँ ऑर्डर देने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने यहाँ पर पकाया हुआ होता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी निश्चिंत ही रातें भी अच्छी होती है, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ बेहतरीन ही होगा। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही तुम्हें एक चीज़ समझना है, आपके जीवन में निश्चिंत ही जो भी घटित हो रहा है वो तो ईश्वर के मर्जी से ही घटित हो रहा है। यह प्रथम अपने आप को समझाइए, अर्थात समझ लीजिए। आपके जीवन में सुख है तो निश्चिंत ही ईश्वर का आशीर्वाद है। दुख है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। दुख है ताकि ईश्वर आपको कुछ तो सिखाना चाहते हैं। यही हमें जीवन में
अच्छी तरह से समझना चाहिए और यही आपको पूर्णत्व समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, पूर्णत्व चिंताओं को छोड़ो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो ईश्वर कर सकते हैं वो तो कोई भी और कर सकता नहीं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, अगर आपको आने वाला कल बेहतरीन करना है तो सर्वप्रथम आपको एक ही चीज का स्मरण रखना है, अर्थात आने वाले कल को बेहतरीन करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने वर्तमान पर ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करना होगा। आपका वर्तमान जैसा होता है वैसा ही निश्चिंत ही आपका भविष्य होता है। बेहतर यही है, अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करिए, निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करिए। यही हमें जीवन में पूर्णत्व रूप से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही आज का यह साई संदेश सुनने के लिए आपने कीमती का समय दिए हो तो निश्चिंत ही मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते एक नए संदेश के साथ।